देखिए दोस्तों, 2026 आ गया है और 2026 में YouTube का काम कर रहा है AI के थ्रू। तो ये इतना समझदार है ना कि आपने अपने चैनल पर थोड़ी सी मिस्टेक की तो आपको या तो स्ट्राइक पकड़ा देगा या आपको चैनल पर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन है ना, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और सभी पॉलिसी आपको फॉलो भी करनी है। क्रिएटर फॉलो नहीं करना चाहता ऐसा नहीं है, क्रिएटर को पता ही नहीं है कि पॉलिसी कैसे काम करती है, कौन कौन सी पॉलिसी एडजस्ट करती है। इस बड़े से वीडियो में मैं एक बारीकी से एक एक पॉलिसी बताऊंगी आपको। इस गारंटी आपको कभी भी ऐसे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो वीडियो जरूर बड़ी है पर पूरा जरूर देखिएगा, एक एक पॉलिसी के बारे में कंटेंट नॉलेज हो जाएगी। समझ गए? वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। तो सबसे पहले है पार्ट 1। पार्ट 1 जो है ना, 5 पॉलिसी बटी हुई है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है जो हम गलती करते हैं पार्ट 2 में, तो ग्रोथ के चक्कर में हम सोचते हैं हमारा जो चैनल है जो वो जल्दी ग्रो होगा, तो उसके चक्कर में हम क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी गलतियां कर लेते हैं। बहुत ज्यादातर जो है स्ट्राइक आती है वो आती है भाई साहब इन्हीं के चक्कर में, ग्रोथ के चक्कर में बहुत सारी गलतियां हो जाती है ग्रोथ के चक्कर में। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि भाई वाफिक होंगे आप इसे, स्कैम डिसाइडेड प्राइसेस एंड स्कैम। ये कैसे काम करता है? तो इसे क्या लिखा हुआ है कि वीडियो में आपने सीक्रेट बोला और ऑफ यूट्यूब पे आपने भेज दिया। समझ गए? वीडियो में बोला कि एक सीक्रेट है, टूल है जो एक सीक्रेट सिस्टम है, और आपने ऑफ यूट्यूब जो है इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यूअर आया उसने आपके यूट्यूब पे वीडियो देखी और आपने उसे कहीं और भेज दिया किसी और साइड पर। देखो यूट्यूब स्किप करके वो कहीं और चला गया, वो आपके पॉलिसी को आपने वॉयलेट कर दिया, आपको स्ट्राइक लग सकती है। एक दिन में पैसा डबल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने बोला एक दिन में पैसा डबल हो जाएगा, जल्दी अमीर बनाने के तकरीब बता दी बहुत सारी, आपने बता दिया ना, जैसे एक दिन में 500, एक दिन में 800। ये सब आपको नहीं करनी है, ये वाली पॉलिसी आपको लग जाएगी। जैसे मालवेयर फिशिंग, तो आपने अपने वीडियो की ड्यूरेशन में ये सब इन कमेंट्स में और इन कमेंट्स में किसी भी मानवीय या जो लिंक होते हैं ना, ये इनके कोई ऐसा कोई भी लिंक लगा देते हो तो लिंक रिमूव हो जाता है, वीडियो भी डिलीट और स्ट्राइक भी लग जाएगा। तो एक आता है फेक प्रॉमिस टू गेट। इसका मतलब है कि जैसे आप कोई फेक प्रॉमिस कर रहे हैं तो क्लिक कराने के लिए, तो फिर कई बार ये लिंक वाले डाल दिया है स्किप करो, तो वो जो जाते हैं ना तो कहते हैं ना कि हमारा सब इंस्टाग्राम को जो है लाइक कर दो, हमारे ऐप देख के पोस्ट कर लो, हमारे को एड्स देख के फॉलो कर लो, तभी आप करोगे तो एंट्री होगी। ये फेक प्रॉमिस करना, ये आपको पॉलिसी जो है ना ये इससे स्ट्राइक आ सकती है। ये पॉलिसी आप इसका ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं करनी ये चीज। थोड़ा सा एग्जांपल से तो मैं समझाती हूँ आपको कि ये एग्जांपल ये लिखे है मैंने, मैं आपको बता देती हूँ। टाइटल आप डाल रहे हो, ठीक है, टाइटल पे सबसे पहले स्ट्राइक दे, टाइटल पे सबसे पहले आप काम कीजिएगा। टाइटल पे जैसे आपने लिखा कि फ्री में एटीएम से फ्री में कैश, ये तो निकल नहीं सकता, बैंक में का होगा पैसा तो ही तो निकलेगा, फ्री में क्यों निकलेगा? इस तरह से जो टाइटल है फ्री में बात कर रहे हैं तो कैश हो गया, या फिर लिंक लिस्ट में है कि आप एक मोड में लिखा हुआ है आप देख लीजिए ये फ्री है, ये वो आप सबको तो बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरह से तो दो ट्राई का एग्जाम्पल है ना, टाइम पर देंगे ना तो वो यूट्यूब के वाई को लगे ही लगेगा, वो एक स्ट्राइक पकड़ाएगा ही पकड़ाएगा। सेव कैसे रहे, क्या क्या अलाउड है, आप इस चीज को समझिए कि आप एजुकेशन दे सकते हो, एजुकेट तो कर ही सकते हो ना। आप एजुकेशन कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन स्कैम कैसे होते हैं, आप ऑनलाइन स्कैम कैसे होते हैं,
आपने एग्जाम्पल दे दिया कि इस तरह से होता है, वार्निंग भी दे दी कि आपने घर से भी बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एजुकेट कर रहा हूं मैं, ऑनलाइन ऐसे ही होता है, आपको समझना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल सी बात है कि आपको रियल वैल्यू देनी है, रियल समझाना है आपको, तो आपकी वीडियो सही अलाव हो जाएगी, कोई स्ट्राइक नहीं मिलेगी। तो आपने क्या बोला कि ट्रिक ब्लू, या कोई झूठा प्रॉमिस कर दिया, या ट्रैफिक को आपने डाइवर्ट किया, आया यूट्यूब पे और आपने कहीं और भेज दिया, और आपको कौन सा स्ट्राइक लग सकता है, स्पैम डिस्ट्रिक्ट का लग जाएगा, खत्म। तो अगला देखते हैं कि दो नंबर, दो नंबर क्या होता है, इंफॉर्मेशन पॉलिसी। इंफॉर्मेशन का पॉलिसी का मतलब होता है किसी चीज को चुराना, झूठा दिखाना, चोरी समझ लीजिए आप, थोड़ा सिंपल चलो समझते हैं। आपको क्या है कि चैनल की इंफॉर्मेशन, प्रोफाइल, लोगो, नेम, हैंडल, ये कॉपी किया किसी का, हमने क्या किया, उसको फेमस बंदा था आपका चैनल जो बनाया, उसको प्रोफाइल सेम टू सेम डाल दिया, लोगो, नेम, हैंडल कॉपी मारा, और ये सब हैंडल कॉपी होता नहीं है वैसे तो, मिलता जुलता है, चलो डाल दिया, जैसे मेरा हैंडल है तो आपने भी कुछ और लगा दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया बस। इस तरह से आप करोगे तो पॉलिसी लगी खत्म, चैनल की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसका मतलब पता क्या है कि आपका ऐसा कोई दिखावा नाटक कर रहे हो, तो आप छुपे हुए हो, तो आपका फेमस पर्सनैलिटी है जो, वही पोस्ट कर रहा है, पोस्ट कर रहे हो आप, समझ गए। इस तरह से आपको काम नहीं करना है। एक हमारे खान सर है, जैसे लोग क्या करते हैं, इनके नाम की एक चैनल बना लिया, ठीक है, उनके डायरेक्ट वीडियो पेस्ट कर, कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी कोई देख रहा है, जैसे कोई भी ऐसे नाम लिख दे, जैसे खान सर एक्स्ट्रा, तो कोई ऑडियंस, ये खान सर का कोई दूसरा चैनल होगा, उनका वीडियो आ गया, समझ गए। आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो, इस तरह से जो चैनल है वो इंफॉर्मेशन पॉलिसी लगे ही लगेगी, वो काम पे यूट्यूब नहीं करना है। फैन चैनल रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फैन चैनल बनाया आपने, बहुत सारे होते हैं लोगों के, आपको करना है क्या है, आपको क्या करना है, ये मैं क्लियर बता रही हूँ आपको कि भाई ये अलाउड नहीं है। फैन पेज आपने बना लिया, लेकिन आपको कमेंट्री कर रहे हो, और आपको कोई इन्फॉर्मेशन कर रहे हो, या को क्लियर लिखिए कि भाई ये फैन पेज है, ओरिजिनल चैनल नहीं है, तो यह कमेंट्री बोल दो कि भाई ये कोई वीडियो है वे फैन पेज पे डल रही है, ओरिजिनल नहीं है, या इन्फॉर्मेशन लिख दो, समझ गए। इससे क्या है, ऑडियंस को पता चल जाएगा, ताकि इसके इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्लियर बंदे ने बोल दिया है, ये कोई और बंदा है, तब तो कोई और दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करते हो, सेम डीपी लगा देते हो, सेम सबको नाम रख देते हो, सेम सब कुछ डाल देते हो, तो क्या होगा, थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज करने से क्या होगा, ऐसे टेक्निक योगी टोगी योगी वन कर दिया, या ऐसा कुछ, जैसे मैंने मेरा नाम हो गया, इस तरह से किसी ने साथ में वन लगा दिया, तो फिर आपको आएगी आएगी दिक्कत है, उस चैनल को बंद किया जा सकता है। तो अब आता है नंबर 3, ये ध्यान रखना, एक्सटर्नल लिंक पॉलिसी। इस तरह से बहुत सारे लोगों को पॉलिसी की स्ट्राइक आई ही है, ये खास पकड़ पकड़ के स्ट्राइक ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि जैसे सबने बताया, फोटोग्राफी, मालवीय सॉफ्टवेयर, आपने अपनी वीडियो में कुछ भी गलत नहीं दिखाया, नहीं दिखाया आपने, ठीक है, आपने भाई साहब वीडियो बहुत बिल्कुल सही है, क्लियर है, तो आपने अपने डिस्क्रिप्शन में, इन कमेंट में आपने कोई भी इनबॉक्स में कुछ भी डाल दिया, आपने अगर कोई लिंक भी डाल दिया, क्लिक करके सेट पे जाएगा, ऐप पे जाएगा, तो वहां ये चीज है, फोटोग्राफ, ये आपने वैल्यू वाला सेट है, या कोई और कोई एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है, फिटिंग पेज है, या पासवर्ड पहले कुछ भी है, तो उस तरह की कोई वेबसाइट है, तो आपने आपने कोई भी लिंक डाल दिया। पेड सर्विस का साइज जो है, जो आपको जो मालूम है ना, आपने क्या किया, सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया, तो फिर आपने लिंक जो है उसमें लिखा हुआ है, वो पेड होता है, तो इसके बारे में। अभी एक और अच्छा है, बहुत तगड़ी चीज है, टेरेस को जैसे टेरेस सेगमेंट होता है, एक ऐसा कर देते हैं लोग, जैसे गड़बड़ हो जाता है। अगर इसके अलावा आप देखिए कि इस
ये भी कॉन्टैक्ट काम नहीं करेगा। ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ना, विस्तार से समझाती हूँ मैं। CSAI, सी मतलब चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज इमेज जी, ऐसी कोई इमेज है वहां पर तो CSAM चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल, ऐसा कोई वेबसाइट पे डला हुआ है, उसका लिंक आप डाल रहे हैं रेगुलर जो है, ऐसे कोई प्रोडक्ट जिसपे गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट है उस वेबसाइट पे सेल हो रहे हैं, प्राप्त लिंक डाल दिया आपने, उसमें आ गया कि हेयर इंस्ट्रूमेंट या कोई लिंक डाला आपने, कोई ऐसा कॉन्टेक्ट है जो हीट फैलाता है, कोई अरेस्ट करता है, कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए। इंटरफेयर करने वाला मतलब आपने डाल दिया वेबसाइट पे डाल दिया को ऐसा कॉन्टेक्ट है जिससे कनेक्शन है, इलेक्शन पहुंचना है, जैसे कोई ना कोई दखलंदाजी कर देता है, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें क्लियर लिखा हुआ है वेर सेफ है, कोई लिंक है जो सर्वेलेंटी है, जो सेफ है, जो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप इशू नहीं आएगा। अगर आपको मान लीजिए कोई ऐसा लगाते हो जिसमें लगा जहां पर वेंसेंस लिंक हाई रिस्क जो आता है, जिसमें वो एड कर रहा है या बहुत ज्यादा वो एड कर रहा है, तो उस लिंक के आपको इशू आएगा ही आएगा, और ना ही वो कमेंट में लगा सकते हैं, ना नोटिफिकेशन में, कहीं नहीं आप लगा सकते। आपको सोचते हैं कि स्ट्राइक नहीं पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेक एंगेजमेंट पॉलिसी, इसको भी समझ लीजिए कि इसके बारे में जैसे मैं बता दूं कि क्लियर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, बार बार उसी चीज को कमेंट कर रहे हो, आपको एंगेजमेंट लगे ही लगेगा। 1000 व्यूज में कितने रुपए में आप ऐसी कोई सर्विस प्रमोट कर रहे हो, या ऐसे व्यूज मिल जाएंगे, इतना वॉच टाइम मिल जाएगा, इस तरह से वो चीजें गलत है। आप क्या कर रहे हैं, कमेंट में यस या नो लिख रहे हैं, आपको प्राइस देंगे ये एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए और कुछ नहीं, तो भी आपको दिक्कत आएगी। आपको थर्ड पार्टी में बाय करके ट्रेड बनाना, इसका मतलब है कि आपकी कोई भी थर्ड पार्टी है, आपको व्यूज बाय करके दिखा रहे हो, तो आपको 1000 रुपए लगाकर इसने बाय कर लिया और हमारे व्यूज बढ़ गए, सब्सक्राइबर बढ़ गए, तो इस तरह से आप कॉन्टैक्ट बढ़ डालोगे, तो ये पॉलिसी आपकी फेक एंगेजमेंट पॉलिसी रहेगी। ऑर्गेनिक होना चाहिए और फेक कोई भी नहीं होनी चाहिए। व्यूज ही बढ़ा लेते हो आप फेक, ऐसी को तो नहीं होगा, व्यूज भी नहीं बढ़ सकते सिर्फ फेक वीडियोस डाल करके, समझ गए। आप व्यूज बढ़ा लेते हो आप चैनल पर, तो भी आपके चैनल में दिक्कत आ सकती है, इससे ध्यान से समझिएगा। अगला है प्ले लिस्ट पॉलिसी, इसके बारे में आप बात नहीं की है, प्ले लिस्ट पे पॉलिसी के बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की, इसमें भी लागू हो गई है। इसमें पॉलिसी क्या होगी, प्ले लिस्ट पे थंबनेल भी लगा सकता है, टाइटल ये नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली एक नहीं होना चाहिए, थोड़ा शॉकिंग का ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई हार्मफुल पैकेज नहीं होना चाहिए, कोई डेंजरस फ्रेंड्स नहीं होना चाहिए, कोई कोई जैसे प्लेलिस्ट बना दी और कोई कुछ भी ऐसा, कोई ऐसा करे मार दाड़ वाला, चाकू कैंची कुछ भी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं थंबनेल में लगा सकते, वो भी नहीं हो सकता। मायने बच्चों को कोई ऐसा कर रहे हैं या ऐसे को कॉन्टेक्ट पे प्लेलिस्ट मत बनाना, आपके चैनल पे दिक्कत आएगी आएगी। प्ले लिस्ट पे क्लीन होनी चाहिए, एक्यूरेट उसी का टाइटल होना चाहिए, और वैसे ही ग्रुप ही होनी चाहिए, वही रिव्यू होनी चाहिए, दूसरी नहीं होनी चाहिए, समझिए। जो क्लियर लिखा हुआ है कि इस तरह से हार्मफुल भी लिस्ट नहीं हो सकती, इस तरह से अगर कोई नेम कुछ डाल दिया हार्मफुल, कोई ऐसा कुछ गलत नाम लिख दिया आपने, टाइटल डाल दिया, तो भी नहीं चलेगा। आगे चलते हैं आपका पार्ट टू क्या है, पहला पार्ट तो था कि ग्रोथ में के चक्कर में हम सब वायलेट कर देते हैं पॉलिसी। सेकंड में क्या है, सेंसिटिव में क्या है, वोलेट के कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो भी दिक्कत आती है। तो छठा भाग ऐसा एडीसी पॉलिसी, इसमें क्या आता है कि सबसे पहला आता है कि इसको समझ लें कि टर्म ऑफ सर्विस पॉलिसी। आपको क्या होता है कि समय समय पर एक पॉलिसी का मेल मिलता है, इस जीमेल पे प्राप्त होता है, और
उसका जो टर्म्स होता है उसमें लिखी भी होती है, उसमें आप टिक कर देते हैं। अगर आपने यूट्यूब बनाते वक्त एग्री किया था तो इसका मतलब है कि आप यूट्यूब पे कोई लोग पॉलिसी के बारे में बात कर वीडियो में, तो ये पॉलिसी यूज कर लीजिए, या ऐसा कोई सीक्रेट बता रहे हैं तो ये करने से ये होगा, ऐसे कोई भी गलत चीज आप सिखा रहे हैं तो यूट्यूब के बारे में, तो यूट्यूब में तो इस तरह से पॉलिसी में स्ट्राइक पड़ सकती है, समझ गए। ध्यान करें जो आपने वीडियो बनाए तो थोड़ा एजुकेशन क्लियर होना चाहिए। कोई एक्सेस एक्स हो गए ये इस तरह से कोई वीडियो ऐसी नहीं डालनी है, समझ गए। आपके कोई ऐसे स्वेच है पहले इसका एजुकेटर तो कर सकते हैं, लेकिन आप यूनिटी और इस तरह से कोई पॉलिसी कोई ऐसी नहीं बनी, अभी आप इसमें नहीं बना सकते। थंबनेल पॉलिसी पे आ जाता है। थंबनेल पॉलिसी पे बहुत सारे स्ट्राइक होते हैं आजकल पे। थंबनेल पॉलिसी पे समझना है कि यूट्यूब पे थंबनेल में क्या क्या नहीं लगाना है। पॉर्न, न्यूडिटी, शॉकिंग, वायलेंस, बहुत सारा खून खराब हो, शॉकिंग वाली चीजें हो, ये सब चीजें नहीं लगानी। गो गो वाला शब्द ये नहीं आ सकता, कोई लाल खून या ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। वर्गर लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, गंदी गाली उस लिखी हुई है या फिर उसे कोई बोल रहा है वो वाली वीडियो भी ना डालें आप, समझ गए। ऐसा कोई थंबनेल में कुछ ना लगा है, समझ गए। इसके मिसलीडिंग म्यूजिक है। मिसलीडिंग क्या होता है, जैसे आपने म्यूजिक दिखा दिया वीडियो में, एक्चुअल में थंबनेल में दिखा दिया और एडजस्ट ही नहीं करता वो, समझ गए, क्लिक कराने में, तो आपका थंबनेल जो गलत होगा। तो एक्यूरेट होना चाहिए, थंबनेल क्लीन होना चाहिए। ईडीएसए, ईडीएसए का समझते हैं कि ईडीएसए, ईडीएसए है ना, ये एक तरीके से मान लीजिए कि आपका बचाव हो जाएगा। इन पॉलिसी में ध्यान से रखेंगे तो कॉन्टैक्ट अच्छा रखेंगे, इस तरह का कॉन्टैक्ट रखेंगे। ईडीएस का मतलब है कोई कॉन्टैक्ट बना रहे हो जो एजुकेशन है ना, डॉक्यूमेंट के रूप में सर्टिफिकेट के, तो उसमें आप इफेक्ट के साथ बता रहे हो कि उसके बारे में इफेक्ट भी दे रहे हो, तो आप किसी को कॉर्नर कर रहे हो, समझ गए। आप कॉमेडी वगैरह में स्ट्राइक वगैरह करते हैं तो उसके बारे में आप बचाव हो जाएगा और आपको स्ट्राइक नहीं आएगी। कोई डॉक्यूमेंट्री या भी बता रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बता रहे हो तो नहीं, कॉन्टैक्ट जिसमें पॉलिसी वॉलेट होती है, इफेक्ट के साथ बता रहे हो तो भी आपको स्ट्राइक नहीं आएगी, समझ गए। आपको काफी कुछ समझ आ ही गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे।